आज की जो रेसिपी है बच्चे तो इससे बहुत खुश होने वाले हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं पटाटो कबाब। कबाब चिकन के हो या पटाटो के, सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी से बनाकर तैयार करने वाले हैं हम, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे चैनल यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। तो चलिए जी रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिया। आलू को बॉयल करने के बाद इनका छिलका उतार कर इन्हें मैश करेंगे। अच्छे से हमने इसे मैश कर लेना है। हल्के से इसमें चंक्स रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन बड़े बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से हमने आलू को मैश कर लेना है। यहाँ पर ये कबाब बनाकर फ्रीज़ भी करें, और जब बच्चे स्कूल जाएं लंच में आप पराठा रोल बना कर दे सकते हैं, सैंडविच बना के दे सकते हैं। बहुत ही आसानी हो जाती है माओं के लिए। तो चलिए जी, यहाँ आलू जो हमारे मैश हो चुके हैं, अब इनमें डाल देंगे। ये पुदीना मैंने काट लिया था, पत्ते इसके उतार कर काट लिए। धनिया 2-2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। ये एक सब्ज़ मिर्च है, ये तीखी वाली नहीं है। तीखी वाली हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। एक मिर्च सब्ज़ लिया, इसे चॉप करके डाल दिया है। तो यहाँ पर आधे लेमन का रस डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे सुरख मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून डाल देंगे इसमें चिकन का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे यहाँ चाट मसाला, थोड़ा सा चटपटा करने के लिए। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, इसे हाथ से क्रश करके हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसी तरह से सब चीज़ें डालकर हमने इसे मिक्स कर लेना है। हैंड को हम वॉश करेंगे अच्छे से। तो इसे अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद इसे मिक्स करेंगे, सब चीज़ों को यकजान कर लेंगे। बहुत अच्छा सा इसका हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से बहुत ही परफेक्ट हमारा मिक्सचर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया। ट्रे को हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि कबाब जो है हमारे ट्रे के साथ चिपके नहीं। फ्रीज़ भी करें। फ्रीज़ करने के बाद इसे हम फ्रीज़ जब हो जाए तो इसे निकाल कर हम ये जार में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हाथ को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा मेज़ा लेंगे। जिस शेप के भी आप कबाब बनाना चाह रहे, गोल कबाब बनाना चाह रहे गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये सीख कबाब की तरह से बनाकर ये तैयार करने वाली हूँ। लबूतरे कबाब जिसे हम कहते हैं वो बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमने सारे कबाब जो बनाकर तैयार कर लेने हैं। बहुत ही मज़े के चटपटे से हमारे कबाब जो है बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अब बनाएंगे तो यकीन करें बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएंगे, और ये आप भी बार बार इसी रेसिपी के साथ बनाना पसंद करेंगे। तो इसी तरह से हमने जो है सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। जो आप फ्राई करना चाहें तो आप इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं, क्या आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये हरे भरे से चटपटे से कबाब आपने ज़रूर ट्राई करनी एक दफ़ा। मेरे कहने पर यकीन करें, चिकन के कबाब भूल जाएंगे, यही डेली बना के बच्चों को दिया करेंगी। चलिए जी, कबाब जो हमारे बनकर तैयार हैं। तो इसी तरह से अब हमने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है। मैंने रात के लिए इसे फ्रीज़ कर दिए थे। तो यहाँ पर बॉल में मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। 2 टेबल स्पून ही मैंने बेसन लिया है। बेसन आप 1 टेबल स्पून बढ़ा भी सकते हैं। तो सेम क्वांटिटी रखेंगे हम। इसी तरह से मैदे को भी छान लेंगे, बेसन को भी छान लेने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी क्वार्टर टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। क्वार्टर टी स्पून इसमें डालेंगे नमक। क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे अच्छे कलर के लिए। आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से इसका हम घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक अंडा, इसे मैंने फेंट लिया, अंडा भी डाल देंगे। इस तरह से देख सकते हैं परफेक्ट सा एक हमने घोल तैयार करना है। ना बहुत पतला हो ना बहुत थिक होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सा हमने यहाँ पर ये एक लेसी बनाकर तैयार करनी है। अब हमने कबाब लेने, एक एक करके कबाब को उठाएंगे और बोल में डालते जाएंगे। अच्छे से हमने इसे डिप कर लेना है। इसी गोल में से अच्छे से लपेट कर रोल करने के बाद यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म होने के लिए पहले ही छोड़ दिया है। शैलो फ्राई हम इसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रीज़ होने के बाद भी कितनी आसानी से ट्रे के साथ ये उतर रहे हैं। ऑयल हमने लगाया था ट्रे को, इसलिए आसानी से उतर जाते हैं। अगर ना लगाएं तो साथ ही चिपक जाएंगे, चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक करके जो कबाब हमने घोल में डिप किए हैं उठाएंगे और इसे गर्म ऑयल में डालते जाएंगे।
कबाब को डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट हमने इसे बिल्कुल भी नहीं इसकी साइड चेंज करनी, ताकि जो हमने इसमें ये मेज़ा लगाया अच्छे से ये पक जाए, उतरे नहीं। यकीन करें बहुत ही मज़े के चटपटे से ये कबाब बनकर हमारे तैयार होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल ईजी फूड एसएस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आया है। हल्दी हमने डाली, या फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कबाब हमारे माशाल्लाह से कितने प्यारे इसमें बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर इसमें आ गया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के कबाब जो है हमारे चटपटे से कबाब बनकर तैयार हुए। आप बच्चों को पराठा रोल भी बना कर दे सकते हैं, इसके साथ बर्गर भी बना के दे सकते हैं, कुछ भी आप किसी तरह से भी बना कर दे सकते हैं। तो बस इससे ज़्यादा कलर हमने नहीं देना है। कबाब यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही मज़े के चटपटे से ये पोटैटो कबाब बहुत आसान रेसिपी के साथ आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर कबाब हमारे बनकर तैयार है। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।